हॉर्स बैक आर्चरी की बात करें तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप देखते हैं आप? आपको स्पोर्ट ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक विजनरी आदमी चाहिए और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीपल नो यू बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है? पाकिस्तान इज द ब्रेन ऑफ दिस स्पोर्ट। खुद इजाद करके दे उन्हें दी है। इस तरह ये हॉर्सबैक आर्चरी इजाद किसी और ने की है, हम इसको पाकिस्तान में ले। जब उस टाइम पर आपके इमोशंस कैसे थे? सबसे पहले तो भाई ठीक ठाक चैलेंज मिला, हम्म। क्योंकि जो साथ वाले भाई थे वो कह रहे थे कि भाई आप ट्रेंड नहीं हो इसलिए ना जाओ। सो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स अपने ही साथियों से। मुझे ठीक कुछ ठाक चैलेंजेस के ऊपर भी रोशनी डालें जरा, हमें पता चले क्या क्या चैलेंजेस देखिए, थे। चैलेंजेस ये होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम टीम वर्क नहीं कर पाते। हमारी सारे का सारा कल्चर इस बुनियाद पर चल रहा होता है कि किसका शमला ऊंचा है, किसकी पग ऊंची है, अच्छा उसकी पग ऊंची है, साजिशों को जाल बिछा दो। हम्म। तो व्हेन समबडी इज गोइंग एंड दैट टू फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अप्रिशिएट दैट। हम क्या करेंगे, हर्डल्स क्रिएट कर देंगे। True. ये क्या वो क्या, इधर जाओ उधर जाओ। सो मुझे भी वो हर्डल्स फेस करने पड़े, स्पेशली फ्रॉम दोस्त जिनको टीच ही मैंने किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे। सो मैंने वो हर्डल्स फेस की। इट्स ओके, मेरी भी एक ट्रेनिंग थी। हमने उस हर्डल को फेस किया, हम वहां गए, वहां खेला, एंड ऑफ कोर्स जब आपकी वो अचीवमेंट हो जाती है और आपका फ्लैग भी वहां पर होता है और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल नो यू बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है? True. देखें मामला क्या है, मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को इस वक्त ये चाहिए कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी होने पर फख्र करे। और वो फख्र तब करेगा जिसमें ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। जब हम मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, अपना सॉफ्ट इमेज डेवलप करेंगे, वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा एज अ कौम। और ऑफ कोर्स जो खेल रहा है उसके लिए तो क्या ही बात। राइट। तो इसके आगे भी अगर आप हॉर्स बैक आर्चरी की बात करें तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप देखते हैं आप? ये सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली स्पोर्ट्स होने का रिकॉर्ड बना देगी। अच्छा, हाउ? जी कैसे? देखिए होता क्या है, जब आपने कभी स्पोर्ट ग्रो करनी होती है तो हम ऊपर से नीचे ग्रो करते हैं। अच्छा जी, स्पोर्ट्स बोर्ड में एक मामला चला, उसके बाद कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके बाद अच्छा जी अब अपॉइंटमेंट्स करनी है, तो वो अपॉइंटमेंट्स इतनी ज्यादा होती है, ग्राउंड पे स्पोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ये स्पोर्ट ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हम हॉर्सबैक आर्चरी की बात करते हैं। आपको स्पोर्ट ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक विजनरी आदमी चाहिए, जिसके पास विजन हो कि ये काम करना कैसे है। वी हैव दैट। हमें हॉर्सेस चाहिए, हमें किसी से हॉर्सेस मांगने नहीं है। वी हैव दैट। हमें स्पोर्ट ग्रो करने के लिए हॉर्स राइडिंग स्कूल चाहिए, एक नर्सरी चाहिए जहां बच्चे आए और इस स्पोर्ट को फैंटेसाइज करते हुए, इस स्पोर्ट को देखते हुए हॉर्स राइडिंग सीखें और इस स्पोर्ट में एंटर हो। वी हैव दैट। फिर हमें ऐसा वेन्यू चाहिए जहां हम नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होस्ट कर सकें। वी हैव दैट। देन वी नीड फाइनेंसर्स, ऐसे लोग चाहिए जो इसको फाइनेंस कर सकें। वी हैव दैट। हमारे पास इस स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और वो हमारे पास खुद मौजूद है। मतलब वी डोंट हैव टू आस्क एनीवन। ग्राउंड्स क्या, हॉर्सेस क्या, मैनेजमेंट क्या, एवरीथिंग इज देयर। We just need endorsement from the government, and I hope that with this activity government is happy to endorse us. We have that organization, हम उस पे काम कर रहे हैं, हम इसको डेमोक्रेटिकली ग्रो कर रहे हैं। तो जब सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे से मौजूद हों, काम ग्राउंड से शुरू हो रहा हो, तो इस स्पोर्ट को ग्रो करने के अंदर कोई डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती। एथलीट्स मौजूद हैं, कोचेस मौजूद हैं, ट्रैक्स मौजूद हैं, कंपटीशन एरिनाज मौजूद हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल कंपटीशन करवा भी दिए। पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया। वी केम अप विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। ये हमारी क्रिएटिविटी है, सिर्फ पाकिस्तान की। दुनिया में इस स्पोर्ट में 3 बंदे खेलने जा रहे हैं, 2 बंदे खेलने जा रहे हैं, 1 बंदा खेलने जा रहा है। हम कॉन्सेप्ट ले आए क्रिकेट का। एग्जैक्टली, सिर्फ उसी को फोकस किया जाता है। हमने कहा ओके इंडोनेशिया,
आप अपने 8 प्लेयर लाएं, हम अपने 8 प्लेयर लाएंगे, हम आपस में एक मैच करेंगे, आपका ओवरऑल स्कोर, हमारा ओवरऑल स्कोर देखते हैं कौन जीतता है। तो हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया कंपटीशन करवा दिया पाकिस्तान के अंदर, 2 स्टार कंपटीशन जिसके अंदर तमाम फॉर्मेट्स मौजूद थे, और हमने फॉर्मेट्स वो चुने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जरूरी थे। वाओ। सो दैट वी प्रिपेयर आवरसेल्फ कि हमने सिर्फ ये पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया नहीं कराना, हमने पाकिस्तान के अंदर एशियन चैंपियनशिप कराना है और उसके बाद हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप कराना है। पहले दिन से प्रिपेयर करो। फिर हम रशिया गए, यही कॉन्सेप्ट हमने एक्सटेंड किया कि अब पाकिस्तान वर्सेस रशिया सॉलिडारिटी कप, हम अपने 10 प्लेयर्स लेकर गए, उनके 10 प्लेयर्स थे, हम आपस में खेले। गो कि हमारे लिए अभी कंपटीशन विन करना इट्स क्वाइट अर्ली, लेकिन हम अपने आप को मार्केट में ऐसे फेंक ही नहीं रहे, हम अपने आप को मार्केट में ऐसा प्रेजेंट ही नहीं कर रहे कि जी हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ होस्ट, पाकिस्तान इज द ब्रेन ऑफ दिस स्पोर्ट, पाकिस्तान इज इनवाइटिंग पीपल, पाकिस्तान इज गिविंग आइडियाज। हम सिर्फ पाकिस्तान की स्पोर्ट के लिए काम नहीं कर रहे, हम पूरी एशिया की स्पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस वेन्यू पाकिस्तान ये मदर है इस सारी स्पोर्ट की। इससे होगा क्या, एथलीट्स तो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे हमने पोलो एक्सपोर्ट कर दिए ना बाहर, खुद इजाद करके दे उन्हें दिए, इस तरह ये हॉर्सबैक आर्चरी इजाद किसी और ने की है, हम इसको पाकिस्तान में ले आएंगे। इतना अच्छा आपका विजन है, तो आप पाकिस्तान में अब इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, हम गवर्नमेंट को ऐसे अप्रोच नहीं करना चाहते कि प्लीज हमारी मदद कर दें, देखें ये गरीब लोग बेचारे खेल रहे हैं, वो जिस तरह मीडिया में चल रहा है। हम लोगों के लिए, हम गवर्नमेंट के लिए सिंपैथी नहीं बनना चाहते कि जी हमारे लिए सिंपैथाइज करो हम पे, नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम इतना अच्छा ग्रो करें, इतना अच्छा काम करें कि गवर्नमेंट खुद सोचे कि यार कम ऑन, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेट्स सपोर्ट देम। गवर्नमेंट शुड स्टार्ट कि यार अच्छा यार, हम ये इतनी अच्छी एक्टिविटी हो रही है यार, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, प्लीज एंडोर्स देम। हम गवर्नमेंट को ऐसे अप्रोच करना चाहते हैं। इससे एक एग्जांपल सेट होगी बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी कि यार हम क्यों बार बार डिपेंड कर रहे हैं स्पोर्ट्स फंड के ऊपर। वो स्पोर्ट्स फंड कहां से आता है? वो टैक्स पेयर की तरफ से आता है। वो जो बंदा माचिस के लिए टैक्स दे रहा है, वो बंदा जो हर जगह पे टैक्स दे रहा है, वो नेशनल एक्सचेकर में जाएगा, उससे स्पोर्ट्स फंड मिलेगा, वो स्पोर्ट्स फंड हमें मिलेगा। हम टैक्स पेयर के ऊपर क्यों बने जी बर्डन? हम कंट्रीब्यूटर बनते हैं, हम काम करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम गवर्नमेंट से सिर्फ एंडोर्समेंट मांगते हैं। एंड इफ दे वांट टू अप्रिशिएट पीपल, इट्स अप टू देम। इफ दे डोंट वांट टू अप्रिशिएट पीपल, नो प्रॉब्लम, maybe they have other priorities, we will continue our journey, let's not be a burden for them, no problem। राइट।